लोग हैं। 46 लोगों पर एफआईआर हुई, 46 में 40 यादव। जी, टारगेटेड वो टारगेट करके किया गया था ना। खिलाफ में ये कहा कि हत्या हुई है, तुम ये कहो कि हमारी बेटी आत्महत्या कर ली है। जबरदस्ती उसके ऊपर वो पैसे से प्रलोभन देकर उसको पंजे पे कूचे। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पे कूचे, मेरे अंगूठा पे कूचे, फिर उसके बाद मेरे घुटनों पर पूरा ये पूरा कूचे। ये चस्सो सामने कह रहा है, वही वीडियो है मेरे पास, कह रहे हैं चस्सो कि नहीं वो आत्महत्या की है। तब मैंने सवाल खड़ा किया कि पहले से ही वहाँ पर आ रहा, जब तक तो सामने ईटा पत्थर लेकर और हाथ में डंडा मुंह बांध कर, यहाँ तक कि असलहा लेकर लोग वहाँ पे खड़े थे। जितना कहते हैं 10 पुलिस वाले 2-3 ठो दरोगा लोग मिलकर मुझे पहले लात घूंसों से बहुत तेज मारते हैं, फिर पट्टे से मुझको सैकड़ों पट्टे मेरे पीछे मारे होंगे, पूरा शरीर पे बोरा इधर पीठ पे फेंक कर उस पर मारे, फिर उसके बाद नीचे मारे, 50 पट्टा मेरे हाथ पे जैसे टीचर में मारा जाता है उस तरह से मारे। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में यादव होना मानो गुनाह सा है। किसी अगर मामले में अगर यादव शब्द आ जाता है तो मानो कोई पुलिस को खुली छूट मिल जाती है उसके साथ बर्बरता करने की। यदि किसी अपराध में यादव का नाम है तो पुलिस को खुली छूट मिल जाती है उसका एनकाउंटर करने में और हाफ एनकाउंटर करने में। हाल ही का ताज़ा मामला है, अभी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रवि यादव के एनकाउंटर की जौनपुर का मामला उठाया और उसी में हमारे पीछे जो खड़े हैं सत्या यादव हैं, इनके साथ इनकी जब आप कहानी सुनेंगे, इन्होंने अखिलेश यादव के सामने वो तमाम जो इनके साथ बीती और इनका गुनाह इतना था कि ये करंडा थाना अंतर्गत जिस तरह से विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ जो बर्बरता हुई थी, जो उसके हत्या का आरोप लगा था, उसमें उस न्याय में इन्होंने उसके न्याय के लिए इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी और उसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, ड्रामाश्रय विश्वकर्मा सहित पूर्व मंत्री सहित घायल हुए थे और लगभग 46 लोगों पर मुकदमा हुआ। 46 में से 40 उसमें यादव थे जिन पर मुकदमा हुआ। सत्या यादव हैं, इनकी आप इनकी जुबानी सुनते हैं। सर जी, क्या क्या हुआ था, कैसे क्या पूरा मामला हुआ था वहाँ पे? सर, हम सब लोग गाजीपुर के करंडा ब्लॉक में कटरिया गांव है, वहाँ पे एक बहुत ही बेहद गरीब परिवार की विश्वकर्मा समाज की बेटी, जिसकी 14 तारीख के दिन सुबह गंगा किनारे उसकी डेथ बॉडी मिलती है। उसके बाद जब पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस डेथ बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम कराती है आनंद फानंद में और उसका दाह संस्कार कर देती है। परिवार के उसके पिता और उसके माता जो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके बाद उसकी गलत करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। जब इस बात को सोशल मीडिया पे आई, उसका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा था। जब ये बातें हम सब लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के लोगों की जानकारी हुई, वहाँ के विधायक गए, फिर हम लोग गए। जब हम सब लोगों ने ये पता चला, दबाव बनाया जब, उसके बाद में 19 तारीख के दिन जब मैंने उस क्षेत्र के लोगों को, मैंने पार्टी के नेताओं को, नौजवानों को मैंने कहा कि हम सब लोग आएंगे और चलेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। उससे पहले ही भीम आर्मी का डेलीगेशन उस गाँव में गया हुआ था कटरिया में। वहाँ पर पुलिस के सत्ता के संरक्षण में वहीं पर भीम आर्मी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि जो वहीं के थे और सब लोग मिलकर जो है कि उस पर हमला हो जाता है। मैंने एचएसओ को फ़ोन किया, मैंने कहा कि हम सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और इस तरह के जो हमले हो रहे हैं वो सही नहीं हैं और हम लोगों को मिलना है और हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम देश में कहीं भी जाकर अपनी बात को कह सकते हैं और उनकी बातों को सुन सकते हैं। तो उन्होंने हम कहा कि आप व्यवस्था बनाइए, हम उससे पीड़ित परिवार से मिलेंगे। उन्होंने कुछ देर के बाद कहा कि ठीक है आप आइए, लेकिन संख्या कम होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम लोग 10 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे। हम लोगों ने व्यवस्था को उनका भी सम्मान किया, व्यवस्था को हम लोग मेंटेन करते हुए गए, पीड़ित परिवार से मिले, उनकी बातों को सुने। पीड़ित परिवार ने कहा हम लोगों के सामने, एचएसओ के सामने कहा कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है, उसके साथ गलत हुआ। तब हम सब लोगों ने जब दबाव बनाए, तब जाकर वो 19 तारीख, जिस दिन मैं गया हूँ, आप एफआईआर की कॉपी देखिएगा, आप चेक कर सकते हैं। वो 19 तारीख के दिन 11 बजे दिन में उसको एफआईआर किया जाता है 302 में और उसका जब कॉपी हम लोग परिवार को देते हैं, परिवार के पिता कहते हैं कि मुझे गांव के प्रधान और अन्य लोग मुझे हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम कहाँ निकलोगे, जाओगे बाहर के लिए। अगर तुमने खिलाफ में ये कहा कि हत्या हुई है, तुम ये कहो कि हमारी बेटी आत्महत्या कर ली है। ज़बरदस्ती उसके ऊपर वो पैसे से प्रलोभन देकर उसको वो किया जा रहा है, लेकिन वो माना नहीं। वो मजबूती के साथ कहा कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए। तब मैंने एसओ से कहा कि बताइए, आपके सामने इनको हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो एसओ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि
जब बेटी की हत्या हो गई, आप मुकदमा नहीं लिखे, आप 19 तारीख को तो मुकदमा लिख रहे हैं, तो क्या इनकी आप सुरक्षा व्यवस्था गारंटी लेंगे? तो एचएसओ सामने कह रहा है, वो भी वीडियो है मेरे पास, कह रहे हैं एचएसओ कि नहीं वो आत्महत्या की है। तब मैंने सवाल खड़ा किया कि जब वो आत्महत्या की है तो फिर 302 का मुकदमा आप क्यों कायम कर दिए? ये तो इसका मतलब ये गलत, आप उसको फंसा रहे हैं उन लड़कों को भी। वीडियो है आपके पास? हाँ, वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मैंने मामले को दिया। उन्होंने डेलीगेशन तय किया कि 22 तारीख को हमारा डेलीगेशन जाएगा। डेलीगेशन में हम सब लोग जाते हैं। पीड़ित परिवार के जब गांव में पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां पर अराजक तत्व तो सामने ईंटा पत्थर लेकर और हाथ में डंडा, मुंह बांध कर, यहाँ तक कि असलहा लेकर लोग वहाँ पे खड़े थे। जिस असलहे को निकाल कर हम लोगों ने जो है कि वहाँ पे सीओ के वहाँ पे दिया गया था, हाथ में असलहा थे वहाँ के लोगों के, और हम लोगों को वहाँ पे जो है कि रोक दिया जाता है। हम लोगों ने भी शांति तरीके से बैठ के धरने पे। उसके बाद ये तय हुआ कि आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो पीड़ित परिवार को यहीं बुला दीजिए। अभी बात ही हो रही थी पीड़ित परिवार से, तब तक फिर आप लोग वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे इन लोगों पूरा स्ट्रीट मीडिया पर चल रही थी। वहाँ से फिर पत्थर चलने लगता है और वहीं पे सीओ थे, सारे आला अधिकारी थे, उन लोगों के सामने पूरा पत्थर चलता आकर हमारे डेलीगेशन के नेता मसरत विश्वकर्मा जी को लग जाता है। हम लोगों को हल्की चोटें आती हैं, पैर में लग जाता है, सब पूरा अफरा तफरी मच गया, सारे लोग भाग गए। और उसके बाद वहीं पत्थर में से एक पत्थर जो है कि कोई गांव छत के ऊपर से रखे थे, तो पत्थर मारते हैं, आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि एचएसओ के सर पे जाके लगता है, जिसका भी चोट लग गई। और पूरी हम सब लोग वहाँ से अपना इलाज कराने के लिए गए। हम हॉस्पिटल में वहाँ पे हम लोग गए, हमारे मंत्री जी का, पूर्व रामस्वरूप विश्वकर्मा जी का इलाज हो रहा था, मेरा मेडिकल हुआ। उन्होंने कहा कि एक्सरे कराना पड़ेगा। इस सब करने में जो है कि करीब 7:30-8 बज गया। हमने कहा कि ठीक है, एक्सरे होने के बाद डिस्चार्ज कर दीजिए। अभी प्रक्रिया चली रही थी, तब तक 1 दर्जन पुलिस से अधिक लोग और उसके बाद 2-3 ठो एचएसओ कोतवाल ये लोग आए ऊपर, बोले कि ठीक है, अगर जो है कि आपको चलिए थोड़ा कप्तान साहब से मिलना है, बात करना है। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, कुछ वहाँ के बारे में पूछेंगे कि पत्थर किधर से चला, क्या हुआ। और जब ये नीचे गए तो हम कहे कि नहीं आप कहाँ, जब हम कहे कि नहीं हम चलिए अपने गाड़ी से चलते हैं, हमको मिल लेंगे। नहीं, हम अपने गाड़ी से हमारे गाड़ी में बैठिए। तब मैंने स्थिति को भाप लिया कि ये लोग हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, और मुकदमा हम लोगों के ऊपर हो गया है, ये पता भी नहीं था। उसके बाद ज़बरदस्ती मुझे उठाकर लाद कर गाड़ी में ज़बरदस्ती ठूस कर बैठा दिया जाता है। और वहाँ से गाड़ी चल दी, हमारे पीछे हमारे पार्टी के नेता, हमारे घर के लोग जब देखते हैं जब पीछे पीछे, तो जाकर हमको जो है कि बहुत तेज़ गाड़ी करके और बाकी गाड़ियों को हमारे रोक दिया जाता है वहीं पे। कहा उन लोगों को भी बैठा लिया गया उस टाइम। फिर मुझे 2 घंटे तक लगातार घुमाते रहे। मैंने कहा कप्तान से नहीं, मैंने समझ गया कि ये तो हमारे पार्टी के नेता, और इन लोगों ने कहा कि नहीं, वो बता नहीं रहे हैं कि कहाँ पे रखे हैं, हो सकता है कि उनका इनकाउंटर कर दें। और उनकी मंशा भी थी कि फर्जी इनकाउंटर आज देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो जब इस बात को पता चला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने तुरंत डीजीपी को टैग किए, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए। जब सारी बातें जब चलने लगी सोशल मीडिया पे, तब इन लोगों को जो इनकी मंशा थी वो विफल हो गई। जब इस मंशा में विफल हो गए तब मुझे 11:30 बजे रात को करंडा थाने पे ले गए। वहाँ से गाड़ी से खींच कर जब उतारे, गाली देने, मैंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, आप मुकदमा लिखे हैं, हमें जेल भेजिए। इतना कहते ही 10 पुलिस वाले, 2-3 ठो दरोगा लोग मिलकर मुझे पहले लात घूंसों से बहुत तेज़ मारते हैं। उसके बाद फिर मारने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, गुस्सा होगा आदमी का, शांत हो जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने लाठी मंगवा कर मेरे पंजों पर, कम से कम नीचे मेरे तलवा ऊपर करके सैकड़ों लाठियाँ मेरे तलवे में मारे। उसके बाद जब मेरे पैर सुन्न हो गया तो बोले पुलिस वाले से उसको टहलाओ। मतलब गाली देते हुए, मैं उसको आपके कैमरे के सामने नहीं कह सकता हूँ, एक सभ्य समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने गाली देते हुए मुझे उसके बाद टहलवाए, फिर दोबारा मुझे दोनों हाथ पकड़वा कर दोनों पैर पकड़ लटा दिए। फिर पट्टे से मुझको सैकड़ों पट्टे मेरे पीछे मारे होंगे, पूरा शरीर पे बोरा इधर पीठ पे फेंक कर उस पर मारे, फिर उसके बाद नीचे मारे। फिर मैंने कहा सर अब बस करिए, छोड़ दीजिए, मेरा पूरा हलक सूख गया था। मैंने पानी मांग रहे थे, पानी तक नहीं मुका। मतलब वो अपने अधिकारियों को बोले कोई इसको गाली देते हुए, फिर वो भद्दी कि इसको कोई पानी नहीं देगा। उसके बाद फिर मैंने जब मुझको बैठा दिया ज़मीन पे, फिर उससे भी नहीं मन भरा तो ये तो मेरा हाथ आगे करा के कम से कम सर 50 पट्टा मेरे हाथ पे जैसे टीचर में मारा जाता है उस तरह से मारे। उससे भी मन नहीं भरा तो जो उसका बेल्ट का मुठिया होता है, आप लोग देखे होंगे, वो बहुत भारी होता है। फिर उससे मुझे घुटनों पर ऐसे ऐसे जैसे किसी चीज़ को कूचा जाता है उस तरह से मुझको कूचे, मेरे पंजे पे कूचे, आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पे कूचे, मेरे अंगूठा पे कूचे, फिर उसके बाद मेरे घुटनों पर पूरा ये पूरा कूचे। इसका वीडियो भी है मेरे पास। वीडियो अगर कोई समझेगा कि मैं आर्टिफिशियल बनवाया हूँ तो मैं उसको वीडियो भी देना चाहता हूँ, फॉरेंसिक जाँच चाहे कहीं भी, मैं इसको कोर्ट में भी रखूँगा।
और आपका गुनाह सिर्फ इतना था कि आपने जो है विश्वकर्मा समाज की बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल, बस उसी एक गरीब परिवार की बेटी थी जिसका बाप ये आरोप लगा रहा था कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर उसके बाद मैं अचेत अवस्था में हो गया, ये इतना मार पड़ने के बाद उसके बाद मुझे अकेले उठाकर फिर जो हवालात थी उसमें फेंक दिया गया। फिर भोर में जब मैं जो है कि थोड़ा बहुत जब मैं कहरने लगा तो एक बेचारा जो है कि सिपाही था, मैं उसको यही कहूँगा कि अच्छा इंसान रहा होगा, वो लाकर चुपके से मुझे पानी पिला दिया, मुंह पे छींटा मारा, कहा भैया जो है कि और कोई पानी नहीं चाहिए आपको तो बताइएगा। फिर सुबह जो है कि आनन फानन मुझे लाकर, जब मुझे चल नहीं जा रहा था, मैं अचेत होकर गिर जा रहा था, तो जब जाकर तुरंत जो है कि मतलब किसी की ना जानकारी में मुझे दवा दिलवाए अलग से, और फिर उसके बाद तुरंत मुझे सुबह मेडिकल करवा के 11:30 बजे कोर्ट में पेश करके मुझे जेल डाल दिया जाता है। जेल में भी वहाँ के अधीक्षक और जेलर, आपको किसी बैरिक में नहीं जाना है, कि मतलब जो चिप से सिपाही थे कि किसी से मिलने नहीं देना है उसको, और लड़कों से काम करवाना। मेरी तो हालत ख़राब थी। यानी कि इस तरह से आपके साथ हो रहा है जैसे आपने बहुत बड़ा गुनाह बहुत करके बड़ा, आप आए। जिससे मतलब हम लोग तो आंदोलन बहुत किए हैं सर। हम लोग 6-6 महीना 7-7 महीना जेल में रहे हैं। 2-2 बार प्रदेश की सरकार ने हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया, लेकिन कभी हम लोग कोई हीनियस क्राइम नहीं किए। सब जो है कि समाज के लिए खाद बिजली के सवाल पर किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है उसको लड़ने का काम किए हैं। लेकिन कभी गिरफ्तारी के बाद कोई भी अधिकारी, कोई भी सत्ता इस तरह से इतनी बर्बरता हम लोगों के साथ कभी नहीं की थी जितना बर्बरता भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उस जिले के बड़े नेता के इशारे पर मेरे साथ जो किया गया है। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या जो एक तरफ से ही आप लोगों पर ही हुई कि या फिर जो उधर से जो प्रधान प्रतिनिधि थे, जिन लोगों ने, जिनका आरोप है आप लोगों का कि पत्थर चलवाए, या वहाँ पर जो तमाम वीडियोज आई, देखी गई उस वीडियो में कि पूरे गांव को इकट्ठा करके और वो बार बार धमकी दे रहा है कि गांव में किसी को नहीं घुसने देंगे, किसी को परिवार से नहीं मिले, उस तरफ भी किसी पर कार्रवाई हुई है? जी, पहले जो है कि वहाँ पे जो निष्पक्ष अधिकारी थे, सीओ साहब ने पहले उन्हीं लोगों को उठा कर लाए थे। जो वहाँ के लोग, जब थाने के कांस्टेबल और जो कटरिया गांव के जो पहले 9 लोग उठा कर आए हुए थे उस गांव के, और 19 लोग उस पक्ष के आए हुए थे प्रधान के, और पहले गांव के लोगों को उठाकर उसको भी बता रहे थे लोग कि उसको एसओ ने सीओ साहब ने ज़बरदस्ती उठाकर हाफ पैंट पर उसको थाने लाए थे। लेकिन उसको पॉलिटिकल दबाव, मैं बता रहा हूँ ना कि भाजपा के बहुत बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके दबाव पर उसको 2 घंटे के बाद जाति पूछकर, जितने उसमें जो है कि जाति जब वो लोग बताए, उन जाति के लोगों को जाति पूछ कर 19 लोगों को छोड़ दिया गया। जो 9 बचे थे उसमें दलित थे, मुसलमान थे, यादव थे, इन तीनों को वहीं, और गौड़ समाज के 2 लड़के थे, इन लोगों को वहीं पर जो है कि रोक दिया गया 9 को। अब बाकी जो 19 थे जिनकी जाति पूछी गई, उन लोगों को छोड़ दिया गया वहीं से। ये बातें अधिकारी बता रहे थे, जो सही अधिकारी थे, जो कुछ सही भी अधिकारी होते हैं HSO, उन लोगों ने, सबको पता था कि पूरा दंगा भड़काने वाला, पूरा वहाँ का माहौल ख़राब करने वाला वही जो है कि प्रधान प्रतिनिधि ही है। और ये, लेकिन सत्ता के इशारे पर और वहाँ के कप्तान जो उनके संरक्षण में और सत्ता के संरक्षण में ये सब पूरा नंगा नाच हो रहा था। लगता है कि इस समय जो सरकार है और इसमें जाति बड़ा मायने रखती है। अगर आप जो है जो प्रधान प्रतिनिधि उस बिरादरी से होते तो आपके साथ जो बर्बरता हुई नहीं होती? बहुत जो है कि वहाँ पे जाति के नाम पे, मैं अगर ये कहूँ कि हमारे सुबह जो है कि हमसे मिलने के लिए गए, तो हमारे जो कि भाई साहब हमसे मिलने गए, पहले उनको भी मारा, जो है कि 2-4 झापे मारे। जब उन्होंने कहा कि मैं मेरा भाई किडनी ट्रांसप्लांटेड है, और जब उन्होंने कहा कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाया हूँ, तो किसी तरह से जो है कि उनको छोड़े। उसके बाद एक हमारे वकील थे और मित्र भी हैं, नीरज त्रिपाठी जी, उनको जो है कि उनका दोनों बाँह पकड़ लिए। उन्होंने बोला कि मैं वो एडवोकेट हूँ। जब अपना कार्ड दिखाए तब जाकर छोड़े उनको, और बोले, जब अपना सर नेम बताए तब उनकी भाषा तो मैं सुन रहा था वहीं पे कि अरे यार पंडित जी, आप बुद्धिजीवी आदमी हो, क्या इन हीरो के चक्कर में पड़े हो? इनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है इस सरकार में। ये बात वहाँ का HSO और अगल बगल के 2 थाने के HSO वहाँ पे मौजूद थे। ये बातें वहाँ पे वो लोग कह रहे थे। अब सोचिए कि जो लोग संविधान की शपथ लिए हैं, जो लोगों ने ये पुलिस में जो है कि कसम खाई होगी कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर शपथ लिए होंगे कि हम निष्पक्ष न्याय करेंगे, वो आज जात के आधार पर फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। पुलिस के लोग जो है कि जो अधिकारी उसमें बैठे हुए जात के नाम पर, जो संतोष कुमार पाठक, जो बताते हैं कि वो खुद जो है कि इससे पहले भी एक बीजेपी की नेता की इतना मार दिया कि वो बेचारे मर गए। और तो जो बीजेपी के भी एक नेता थे रामतेज पांडे, उन्होंने सवाल उठाया कि ये सारा जो है कि खेल वहाँ वर्तमान कप्तान करवा रहे हैं। अच्छा, तो जो सही सोचने वाले लोग हैं। 46 लोगों पर FIR हुई, 46 में 40 यादव। जी, वो टारगेट करके किया गया था ना, जात खोज की गिरफ्तारी भी हो रही थी। अभी भी उठाया जाता है, 25-50 हज़ार लेकर धनुगाई हो रही है।
छोड़ दिया जाता है। ये यादवों को जो है वो, आग में कूदने की कौन सा ये जो शौक पड़ा है कि 46 में 40 तो यादव चले गए वहाँ और तमाम लोग और समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग भी थे, अन्य समाज के लोग भी साथ में थे। यादव जो है कि हमेशा आगे निकल कर हर समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करता है। जो यादव समाज है वो अन्य पिछड़ों का कमांडो के रूप में है, उनको जो है कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। अन्य पिछड़ों की जो लड़ाई है, अति पिछड़े चाहे वो राजभर हो, बिंद हो, मल्लाह हो, विश्वकर्मा समाज हो, अगर आप देखिएगा पूरे प्रदेश में अगर उनके साथ आज अत्याचार हो रहा है तो सबसे आज अभी जौनपुर की जो सौम्या बिंद है, मैं अभी उसका इंटरव्यू देख रहा था, इनकाउंटर के बाद आज वो खुद बोली जब उसके भाई की हत्या हुई है उसके बाद भी कह रही है कि 16 मुकदमे वाला जो अपराधी है वह जो है कि गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिसके ऊपर सिर्फ एक मुकदमा था रवि यादव का, उसको इनकाउंटर किया जा रहा है। इसका मतलब वो खुद कह रही है, जो जिसकी भाई की हत्या हुई है वो कह रही है कि जाति के आधार पर इनकाउंटर ये किया गया। आप सोचिए। तो ये लगता है कि यादवों का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह से यादवों को टारगेट किया जा रहा है पूरी तरह से मनोबल तोड़ने के लिए। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत से अपने साथियों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा जो सही लोग हैं उन लोगों को सूचना मिली है कि हर थाने पे 50-60 यादवों को टारगेट किया गया है कि उनका हाफ इनकाउंटर करो। ये लक्ष्य दिया जा रहा है थाने के चुस्तों को, उनको या तो फर्जी मुकदमों में जेल भेजो या तो उनका हाफ इनकाउंटर करो। अगर 1-2 भी मुकदमे हैं तो उनका लंगड़ा इनकाउंटर करो। इस तरह से मतलब ये ऑपरेशन लंगड़ा, ये भाजपा के कुछ हमको मतलब हमारे जो मित्र दोस्त सबके होते हैं, जो अंदर के लोग हैं, ये बातें वो खुद बता रहे हैं और ये बातें उनको HSO ने ही बताया था। तो आपके साथ जिस तरह से बर्बरता हुई और आप कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है और उनको खासकर मनोबल तोड़ने के लिए मनोबल तोड़ा जा रहा है कि वो हर किसी की लड़ाई आगे बढ़ के लड़ता है, तो आपके साथ जो बर्बरता हुई लगता है मनोबल आपका भी टूटा है? नहीं, हम सब लोग तो बहुत पहले से, मैं तो कहा ना कि हमें 6-6 महीना 7-7 महीना हम लोग जेल रहे, कई बार लाठियां खाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को उनके पट्टों के लाठियों से और इनकाउंटर के डर से और जितनी भी बर्बरता हुई है, मैं रिहाई होने के बाद मेरा CT स्कैन हुआ, अभी सर में मेरे क्लाटिंग है, लेकिन इन सब के बाद भी जिस तरह से अगर समाज में किसी के साथ जात के नाम पर भेदभाव होगा, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, किसी के साथ अगर जाति होगी तो उसकी लड़ाई और दुगनी ऊर्जा के साथ अब मैं अपने खून का अंतिम कतरा भी देकर उसके न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। ये उन अधिकारियों ने जिन्होंने आपके साथ मारपीट, आपके साथ बर्बरता की, उनके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे आप? बिल्कुल, हम कोर्ट जाएंगे। कार्रवाई के लिए मैं पूरा लीगल प्रोसीजर में अपना मेडिकल, अभी तो मैं रिहाई हुआ, फिर माननीय जी बुला लिए लखनऊ, उसके बाद पार्टी की तरफ से भी मैं पूरा अपना मेडिकल इकट्ठा कर रहा हूँ। जो BHU मेरा इलाज हुआ है मैं उसको इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से लीगल और कोर्ट का सहारा लूँगा और उनको घसीटूंगा और उनके ऊपर मैं मुकदमा करवा के, चाहे वो जिस स्तर पर मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, जरूर लड़ूंगा। डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगे। मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा, मैं जिस दिन से रिहाई हुई है मैं उसी दिन से कह रहा हूँ, मेरा उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि मैं जब मैं बाहर निकला तभी मैं कहा कि मैं उनके खिलाफ कोर्ट में जाऊँगा, उनको कोर्ट में घसीटूंगा। ठीक है। कटरिया गांव का जो मामला था, पूरी तरह से जो सत्या हैं, जो जेल से भी इनकी रिहाई हुई है, 1 महीने बाद ये छूट कर आए हैं, और जिस तरह से तमाम जो बर्बरता हो रही है और खासकर जो इस तरह कहना है कि हम डरेंगे नहीं, भले ही यादवों के खिलाफ, चाहे वो मंगेश यादव की घटना हो, मंगेश यादव का इनकाउंटर हो, रवि यादव का, जितेंद्र यादव का हो या पुष्पेंद्र यादव का हो, इस तरह के तमाम वो जो जिस तरह से मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है, बर्बरता हो रही है, फिलहाल इनका कहना है कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। यादव सर, यादव नहीं, हम सब लोग हमेशा जाति विशेष से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं और किसी के साथ फर्जी, आज तो जो डाटा मिला है, जो माननीय जी ने डाटा रखे हैं सामने, उस डाटा में 14 कुछ बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मणों की हत्या हुई, इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर से तो ब्राह्मणों का हुआ है। और मैंने हमेशा जिसके साथ भी गलत हुआ है, आप एक UP कॉलेज की चर्चित जो है कि हत्या का नाम सुनोगे, हमारे गाजीपुर का लड़का था, वह जो है कि वो राजपूत था, उसके घर भी मैंने गया, उससे संवेदना व्यक्त किया और उसके बाद भी हम उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि आपके साथ जो गलत हुआ है, हम सब लोग आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मेरी सब में स्वीकार्यता है, लोकप्रियता है। मैं 15-15, 16-16 हज़ार वोट जिला पंचायत से चुनाव जीता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मतलब सारे लोग मुझे वोट देते हैं। हम लोग जात के आधार पर कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाज में जातीयता की जहर जो घोल रही है, ये सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत ही गलत संदेश है। हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो दावे भले ही कितने हों, लेकिन जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो तमाम इनकाउंटर्स मैंने आपको गिनाए कि जिस तरह से खासकर जाति देखकर, जाति विशेष का, अगर आप यादव हैं, मुसलमान हैं, तो आपको जाति आपके लिए इतना ही, आपके इनकाउंटर के लिए इतना ही काफ़ी है।